सदर्श का मतलब होता है गुणों में सेम होना। अच्छा, किसी का सिमिलर होना जी। ये मीनिंग कहाँ से लिया आपने? सदर्श का मतलब होता है कि गुणों में सेम होना। हाँ हाँ, सेम होना, किसी का पैरेलल होना सदर्श कहते हैं। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो मुझे बताएं, कोई और मीनिंग बता दें। नहीं, कोई और मीनिंग आप बता दें। मुझे लैपटॉप से एंटर होकर आपको फिर मीनिंग भी इंग्लिश में भी सब चीजें दिखानी पड़ेंगी फिर, जो भी है। अगर आप साइड में कर लो, 1 मिनट मैं बात बताता हूँ इसकी, जो मेरी व्याख्या मैं वो बताता हूँ जो मैं समझा हूँ आपकी स्टेटमेंट से। अब ये देखें, बाद आप क्लियर कर लीजिएगा कि गलत हूँ। डॉक्टर तुलसीराम का सदर्श का मीनिंग बताओ, आप बताओ सदर्श का मीनिंग, अगर वो सिमिलरिटी नहीं है तो क्या? हाँ, हजरत मैं ना लैपटॉप से एंटर होना चाह रहा हूँ, तो मेरे लिए 1 मिनट के लिए प्लीज अगर जगह बन सके तो मैं ना ये शेयर करके, ताकि पब्लिक को फिर मैं दिखा दूं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या ये यहाँ पर जो मीनिंग हुआ है वो भी दिखा दूंगा। पहले आमिर भाई इसका मीनिंग ले लें, झूठ बोलना नहीं बोला, इसका मीनिंग ले लें। हाँ आमिर भाई 1 मिनट रुक जाइए जरा सा, पहले इनको करने दें। हाँ भाई बोले। अच्छा, मैं भी कर लेता हूँ। वैसे मेरे हिसाब से सदर्श कुछ और है, मैं गूगल कर मतलब क्या है भाई? तो मैं भी गूगल करता हूँ ना। नहीं, आपको तो मालूम है ना, आपने कुछ कहकर कुछ जानकर ही तो रद्द किया होगा ना, तो रद्द किया है तो उसका मालूम है। क्योंकि मेरे को इतनी कठिन वो एकदम शुद्ध हिंदी, जैसे आप लोग तो अपने आप को हंस रहे थे और ऐसा लग रहा था कि आपको पता है। अभी तो आप हंस रहे थे, अरे क्या कह दिया। अभी तो बार बार रोक के मुझे शोर डाल के रोका है भाई। अच्छा, शोर डाल के रोका है भाई। सदर्श का मतलब बता दो जल्दी से क्या है, उसे छोड़ो। बिल्कुल, मैं गूगल कर रहा हूँ। नहीं गूगल नहीं, वैसे ही बताना है क्योंकि आपको तो पता है ना, आपने अपनी नॉलेज की बुनियाद पर रद्द किया था। मुफ्ती साहब गूगल करके तो कोई भी पता कर लेगा। हाँ तो गूगल करके तो बिना गूगल करे क्यों बोला? ले जी मैं शेयर कर रहा हूँ, जरा 1 मिनट मुझे दीजिएगा। अब मैं आ गया हूँ, एंटर हुआ हूँ, तो ये देखें जी, ठीक है। और मैं आपको ये जरा स्क्रीन शेयर कर दीजिएगा, जरा आपको आ गई होगी। आ गई, ठीक है जी। ये देखें, यहां से शुरू करते हैं। ये ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 52 और मंत्र है 3। ठीक है, अच्छा जी, ये देख लें। यहां पर भावार्थ टाइम बचाने के लिए अगर कहेंगे ऊपर डिटेल के अंदर भी हम डिस्कस कर लेंगे, उन्होंने सब चीजों को ऊपर ज्यादा डिटेल से किया है। यहाँ ये है, जैसे परमेश्वर ही सब जगत की रचना, परिमाण, व्यापक और सत्या का प्रकाश करने वाला है। ये सारी इसकी मखलूकात उसने गिनवाई है, जगत, रचना, परिमाण, व्यापक और सत्य, इन सबको वो प्रकाश करता है। इससे ईश्वर के सदर्श कोई भी पदार्थ ना हुआ है और ना होगा, ना हुआ है और ना होगा, ये लिखा हुआ है। ऐसे तो क्या बोला था आपने सदर्श का मीनिंग? उसी सदर्श का मतलब है सिमिलर, उसका। अब ये देख लो, इंग्लिश में भी देख लो, इन्हीं का किया हुआ, मैं अपनी ट्रांसलेशन में भी दिखा रहा। ये देखें, नो वन इज लाइक यू, नन इन इमेज, सिंबल और मैयर, नन, नथिंग। जी हाँ, इसका एक और मीनिंग होता है। नहीं, और मीनिंग होता है। नहीं 1 मिनट, आपने ये रद्द किया था। दोनों मीनिंग मान लेते हैं, इनका मीनिंग भी मान लेते हैं। वो आपने इसका मतलब पहले गलत रद्द किया था, पहले आपने जो रेफ्यूट किया था गलत किया था। नहीं, इसका सदर्श का मीनिंग होता है समान। भाई समान सिमिलर को ही बोलते हैं यार, अजीब इंसान हो यार। सिमिलर को बोलते हैं ना, सदर्श। पैरेलल को नहीं बोलते, इन्होंने पैरेलल बोला। सुने, मैं आपको बताता हूँ, फर्क समझना है। सदर्श भी हिंदी का वर्ड है और समान भी। समान थोड़ा इजी है, मॉडर्न वर्ड है, या समझ लें इस तरह, मगर समान के अंदर एक इशू है, यहाँ पर सदर्श यूज हुआ है। ठीक है, आपने फर्क एक देखना है, यहाँ पर सदर्श इजी वर्ड है, एक जैसा। नहीं सुन ले, 1 मिनट सुन ले मेरा भाई सुन ले, ठीक है, सुन ले। सदर्श मीनिंग ज्यादा पर्टिकुलर है, ज्यादा स्पेसिफिक है, जो ये बताता है कि किसी चीज का किसी का कुफुव, या किसी चीज का किसी चीज के सिमिलर इन स्टेटस, इन कैरेक्टरिस्टिक्स, इन पावर्स, इन अथॉरिटी, ये होना। समान का मतलब ये है कि आप मेरे पिता के समान हैं। इसको थोड़ा सा जूम करना जी, ये जूम करना इसको थोड़ा सा, तो जो ऊपर जहां सदृश लिखा हुआ है उसको जूम करना। क्या है? तो देखिए 1 मिनट, हमें जो है जरा गुफ्तगू जल्दी करनी है ताकि दूसरे कॉलर्स भी आने हैं, दूसरे कॉलर्स भी लेने हैं हमें। भाई अब ये साबित हो गया कि नहीं, अब ये साबित हो गया कि वेदों में लिखा हुआ है
कि खुदा या ईश्वर, परमेश्वर, आप जो भी कहना चाहें, वो इस कायनात में जो कुछ भी है उसके समान नहीं है, उस जैसा नहीं है। और इस कायनात में जो कुछ भी है जाहिर है कि उसके ऊपर टाइम और स्पेस जारी होता है, और चूंकि खुदा उस जैसा नहीं तो खुदा के ऊपर भी टाइम और स्पेस जारी नहीं होता है। ये बात साबित होगी आपकी वेदों से। तो क्या आप इस वेद को कंडेम कर रहे हैं? मुफ्ती साहब मेरी बात सुनो ना, तो इसमें कहीं पर देखो मेरी बात सुनो, समान नहीं होता उसके सिमिलर नहीं होता, इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी इंसान में अवतार नहीं ले सकता, तो वो यहाँ पर इसमें आ नहीं सकता, अपनी क्रिएशन के अंदर आ नहीं सकता, तो बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यही तो बता रहे हैं मेरा भाई, आप शोर डाल रहे हैं, मेरी बात सुने, आप ये शोर डाल रहे हैं, मेरी बात सुन लें। जब वो किसी ह्यूमन का रूप लेगा तो उसी टाइम वो उस ह्यूमन के पैरेलल होगा। मिसाल के तौर पर जन्म लेना, मिसाल के तौर पर विवाह करना, मिसाल के तौर पर जवानी आना, ठीक है, युवावस्था आना, फिर बुढ़ापा आना, फिर उसके बाद मृत्यु आना, रोग लगना, सोना, खान पान, ये सारी चीजें मनुष्य के गुण हैं, तो मनुष्य के सदृश हो गया। जिस तरह श्री राम का जन्म हुआ उनकी मृत्यु हुई, श्री कृष्णा का जन्म उनकी मृत्यु हुई, इसीलिए इसके विरुद्ध है। आप समझे? चलो 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि वो उसमें आ सकता है। सुनो सुनो, ईश्वर त्रिय काल से ऊपर है, वो उनका बनाने वाला है, जैसे यहां पर लिखा सारे जगत का, सारे पदार्थों का बनाने वाला। अब आपको एक चीज समझनी है, जिस क्षण जिस समय आपने ये कहा कि ईश्वर पदार्थ के अंदर या किसी मनुष्य के शरीर के अंदर आता है, आपको उसी समय मानना पड़ेगा कि समय का, काल का जोर उसका पर शुरू हो गया, यहां से उसका आरंभ हुआ, द बिगिनिंग ऑफ श्री राम। एट द वेरी मोमेंट आपको यह मानना पड़ेगा कि ईश्वर का आरंभ हुआ। यही चीज उसके विरुद्ध है कि ईश्वर का कोई आरंभ नहीं है, वो ऐसा नहीं होता, अनंत बोलते हैं उसे। ऐसा नहीं होता। अगर आमिर भाई नहीं होता, आमिर भाई ऐसा नहीं होता, क्योंकि ओम भाई कह रहे हैं, बस ऐसा नहीं होता, कह दिया ना। नहीं मेरी बात सुनिए ना मुफ्ती साहब, ऐसा नहीं होता। हमारे पेरेंट्स हैं, मैं डेविल्स का एडवोकेट हूं, पेरेंट्स का अंश हमारे अंदर आता है। मेरी बात सुनो, डेविल्स का एडवोकेट हूं, ठीक है, मैं आपका एडवोकेट हूं, सो कंसीडर योरसेल्फ अ डेविल। तो मुफ्ती साहब ऐसा नहीं होता, क्योंकि ओम भाई कह रहे हैं, लिहाजा ऐसा नहीं होता, बात खत्म। मुफ्ती साहब हमारे पेरेंट्स का अंश हमारे अंदर आता है, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि हमारे पेरेंट्स की एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती है या हमारी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती है। हमारे पेरेंट्स का अंश भी हमारे अंदर आता है। को जब ईश्वर ने कह दिया कि उसके जैसा कोई नहीं हो सकता ना होगा, तो फिर ये मिसालें ना दे, ये मिसालें फजूल हैं। बहुत शुक्रिया। तो अंश आ सकता है ना, चले हो गई। वेदों को कंडेम करें और उसके बाद फिर आए, क्योंकि जो आप हथियार लेकर, जो एतराज लेकर आप हमारे पास आए ना, वो एतराज दरअसल आपके ऊपर आ रहा है। ठीक है, चले, शुक्रिया मुफ्ती साहब। और भी लोग हैं भाई, और भी लोग हैं, कब तक के एक आदमी के साथ जाओ, सुबह में उठ के देखना वीडियो में क्या क्या बोल रहे थे। हाँ, ये इस वक्त ड्रंक है बेचारे। जी, क्या नाम है इनका? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, आई एम मुस्लिम। जी मैं वो काम है मेरा। सर पहले तो सलाम और बड़ा आदाब आप सारी टीम को, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, और अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे इस चीज़ की। आपसे बहुत कुछ सीखा है और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी तकवीयत मिली है इस्लाम को, एक टर्नओवर हुआ पूरा मेरा खुद का भी। सर बाकी तमाम चीज़ों के सवालात मिल गए मुझे, जवाबात। सिर्फ एक चीज़ है जो मुझे बग करती है जब भी मैं कभी ज़्यादा सोचता हूँ, तो वो है हमारी इस्लामिक हिस्ट्री से रिलेटेड। वैसे तो ये इल्मी हलकों में बातें होनी चाहिए थी, क्योंकि ये कंपाइल ही सारा इल्म जो है वो जो इल्म के मुसाफिर हैं उनके लिए हुआ था। बहरहाल क्योंकि इंटरनेट का दौर है तो अब ये चीज़ें आम हो गई हैं, और अब आप भी देखते होंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मसला खड़े होते हैं एथियस्ट की तरफ से, वो हदीस और हिस्ट्री से ही निकाली जाती हैं रेफरेंसेस, और उनके पास कुछ भी नहीं है, ना वो कुरान से कोई चीज़ दिखा सकता है ना कोई और चीज़। सो मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये था आपसे कि एक कॉमन मैन, एक आम मुसलमान भी जब कुछ चीज़ें पढ़ता है तो फ़ौरन दिमाग चला जाता है कि नहीं, इस चीज़ की निस्बत दिमाग सोच नहीं सकता कि ये मेरे आका की तरफ मंसूब की जा सके, उनके शान शान ये हो ही नहीं सकती चीज़, एक आम मुसलमान का ही ये तासुर बन जाता है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि जिस तरह तारीख़ तबरी है या दूसरी हदीस की किताबें हैं जिनमें चीदा कहीं कहीं ऐसी चीज़ें दर्ज हैं, ज़ाहिर है मुनाफिकान की साजिश है या जो भी उसे कह लें,
पर ये चीज़ें आई ज़रूर हैं। अब मेरा सवाल ये है कि जो लिख रहा था उस वक़्त उसको क्या यानी ज़हन में उसके चल रहा था कि उसने ये चीज़ एटलीस्ट रजिस्टर कर दी, वो रिकॉर्ड पे आ गई, तारीख में आ गई, और अब हम फिर उसकी सफाइयाँ देते फिरते हैं कि जी इसमें फलां रावी मुरसल है, फलां ज़ईफ़ है, और ये है और वो है। तो ठीक है, इसमें चलिए आपका सवाल आगे मैं जवाब दे देता हूँ। तो सवाल एक अच्छा सवाल आपने किया है। देखिए उसका जवाब ये है कि तारीख तबरी हो या कोई दूसरी हो, उनमें या इसी तरीके से दीगर किताबें जो मौज़ूआत के ऊपर लिखी गई हैं, मौज़ूआत का मतलब यानी फैब्रिकेटेड नरेशंस को कंपाइल किया गया है, तो ये तो हम मुसलमानों की एपिस्टेमोलॉजिकल ऑनेस्टी है। यानी इससे बढ़कर ऑनेस्टी नहीं हो सकती कि बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि जो हमारे खिलाफ जा सकती हैं, इसके बावजूद हमने उनको रजिस्टर कर दिया और रिकॉर्ड कर दिया ताकि हम ये तहकीक करके बता सकें कि ये चीज गलत है। समझ में आया? तो तारीख की बहुत सारी रिवायतें ऐसी हैं कि पर हम एतमाद नहीं कर सकते, वो इसीलिए लिखी गई हैं। अच्छा, अब तारीख तबरी का बहुत से लोग हवाला देते हैं कि जी तारीख में लिखा है। भाई अगर आप उसका हवाला दे रहे हैं तो उसके मुकद्दमे को तो पढ़ लें। मुकद्दमे में खुद इमाम तबरी ये कहते हैं कि मैंने इस किताब में ये तहकीक नहीं की है कि कौन सी रिवायत सही है और कौन सी ज़ईफ है और सिर्फ मैं सही रिवायत को लेकर आऊं, बल्कि मैंने जो कुछ मुझे मिला मैं इसके अंदर डंप करता चला गया, और ये बाद के जो लोग हैं ये उनका काम है कि वो इस पर तहकीक करेंगे कि कौन सी चीज सही है और कौन सी चीज गलत है और उसकी वजह है। कोई आप ये कह सकता है भाई ये क्या तरीका हुआ, ये क्या बात हुई? देखिए जब आप हदीस कंपाइलेशन को देखेंगे ना, तो हदीस कंपाइलेशन के अलग अलग अदवार हैं और हर दौर का एक खासा है। तो इमाम तबरी जिस दौर से ताल्लुक रखते हैं उस दौर का जो खासा है वो ये है कि रिवायतों को जमा किया जाए। उसके बाद जो दौर आया है उसका खासा यह है कि रिवायतों की तहकीक की जाए, और उसके बाद एक दौर ऐसा भी आया कि सिर्फ और सिर्फ सही रिवायतों को जमा किया जाए। इस दौर से मुताल्लिक है इमाम बुखारी और इस दौर से ताल्लुक रखते हैं इमाम मुस्लिम। तो ये अलग अलग हदीसों के कंपाइलेशन के, हिस्ट्री के कंपाइलेशन के अदवार हैं। तो अगर इमेजिन करें कि हमारे पास अब्दुर्रहमान इब्नुल जौजी की अल मौज़ूआतुल कुबरा है, इसी तरीके से अल मसनूआ है, ये सारी वो किताबें कि जिनमें हर एक रिवायत मौजू, हर एक रिवायत फैब्रिकेटेड है। तो जिस तरीके से आप किसी ऐसी किताब से इस्तिदलाल नहीं कर सकते हमारे खिलाफ, तो फिर तारीख की किताबों में जहां मौजू रिवायतें हैं और उनको आइडेंटिफाई किया जा चुका है कि मौजू रिवायतें, उनसे आप हमारे खिलाफ कैसे इस्तिदलाल कर सकते हैं? भाई वो लिखी गई इसी वजह से कि बताने के लिए कि ये गलत है। जी भाई, आप मौजूद हैं? चले गए। अच्छा, बहरहाल कोई मसला हो गया होगा इंटरनेट का। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। ये कौन सा है भाई? गालिब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। जी मुफ्ती साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह आपका काम बहुत बढ़िया है। अल्लाह आपको इसमें और मतलब जितने दुश्मनाने इस्लाम है उसको यूं ही पस्त करता रहे अल्लाह। आपकी टीम के जरिए अल्लाह आप सबको और नवाजे और जन्नत में ऊंचे से ऊंचे दर्जे पे आपको फाइज करे। मेरी एक दरखास्त थी शेख कि मैं इस लायक तो नहीं हूँ कि आपको सजेशन दे सकूं कि आपको कोई मेरा लेकिन बस मैं जो ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैं रेगुलर आपके स्ट्रीम देखता रहता हूँ, तो उसमें मैं एक चीज नोटिस करता हूँ कि जो हमारे हिंदू भाई जो आते हैं उनको अक्सर जो है आप जो उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो सख्त किस्म की उर्दू आपकी होती है, माफी चाहता हूँ, सख्त किस्म की उर्दू आपकी होती है, जिसकी वजह से उनको अक्सर बार जो है उनके कंसेप्ट, मुझे ऐसा लगता है वल्लाहु आलम कि उनके कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहे हैं या फिर एक थोड़ा सा एक कम्युनिकेशन गैप रह रहा है। तो अगर आप इस पे काम करें तो इंशाअल्लाह अजीज तौहीद का जो आपका मैसेज है, के लिए शुक्रिया। कोशिश की जाती है कि मैं मिक्स लैंग्वेज इस्तेमाल करूं, यानी उसके अंदर मैं इंग्लिश के अल्फाज भी बार बार इस्तेमाल करता हूं, और मुझे अगर महसूस होता है कि कहीं मैंने कोई उर्दू की या अरबी की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल कर दी है तो मैं फौरी तौर पर इंग्लिश की टर्म भी इस्तेमाल करता हूँ। तो बहरहाल हमारे साथ आमिर भाई भी इसी वजह से मौजूद होते हैं कि अगर कोई हिंदी की चिंदी करनी है तो आमिर भाई मौजूद नहीं। जी ठीक है जी, जज़ाकल्लाह खैरन। और आपकी टीम को बहुत बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। आपने जिक्र किया, वालेकुम सलाम,
आपने जिक्र किया है तो मैं चाह रहा हूं कि इसी टॉपिक के ऊपर ना, जो रेफरेंस में पहले दिखाना चाह रहा था, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये टॉपिक अक्सर आता है कि ये टाइम स्पेस के अंदर आ सकता है कि नहीं, और अवतार लेता है। तो मैं कह रहा हूँ इसको इसी वक्त ना कवर कर देते हैं। ऋग्वेद मंडल 3 सूक्त 46 मंत्र 3, इसको पढ़ना है जी डिटेल के अंदर, इसलिए मैंने कहा था वो लंबा वाला मैंने छोड़ दिया था पहले। ये देख, यहां से शुरू हो रहा है, वो प्रभु मात्राओं से, यानी जिस चीजों से मापा जाता है, मापों से, वह भौतिक संसार से बहुत बड़ा है, अतिरिक्त है, प्रभु किसी माप से मापा नहीं जा सकते। अब देखें आगे क्या कहते हैं, ना दिशा ना ही काल उन्हें सीमित कर पाता है। ये देखें, काल जी, ठीक है, यहां ये लिखा हुआ है, ना दिशा ना किसी यानी डायमेंशन में, और ना ही काल, ये समय, स्पेस एंड टाइम दोनों से ऊपर है। यहां ये लिखा हुआ है। अच्छा, बड़े बड़े ज्ञान, यहां तक लिखा हुआ है हजरत के वो कहते हैं कि देवताओं को भी नहीं पता कि उसकी हकीकत क्या है, वो सिर्फ इतना कह सकते हैं। ये देखें यहां लिखा है, देव भी उनके विषय में इतना ही जानते हैं कि वह हैं, बस, इससे अधिक देव भी उन्हें नहीं जान पाते। जबरदस्त। यहां तक लिखा है कि वो स्पेस में किसी चीज में नहीं आ सकता। अब ये देखें यहां उन्होंने क्या लिखा हुआ है, ये जड़ उखाड़ देगा इनकी। ये देखें, त्रिलोकी भी प्रभु की तुलना नहीं कर सकती। त्रिलोकी का क्या मतलब है? त्रिलोकी का मतलब है पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल, ये त्रिलोक हैं। वो कहते हैं त्रिलोक में भी प्रभु की तुलना नहीं हो सकती, यानी वो आ ही नहीं सकते इसमें, इसके बराबर कोई चीज नहीं है। तो पृथ्वी भी गई, स्वर्ग भी गया, पाताल भी गया, और किधर लेके आना है? अवतार तो पृथ्वी पर आए हैं, वहां तो आ ही नहीं सकते। बहुत शुक्रिया। जबरदस्त, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आ गया है, माशाल्लाह। वो कह रहे हैं सर में वो बेचारे ड्रंक थे, और वैसे भी आमतौर से ड्रंक नहीं होते तब भी होते ही हैं ड्रंक। तो वो एक तो होता है शराब का नशा, और एक होता है बदअकीदगी और तासुब का नशा। तो हमारे बहुत से हिंदू भाइयों में बदअकीदगी और तासुब का नशा है, और उस नशे के उतरने से पहले हक उनको समझ में नहीं आएगा। वरना आप कितने ही रेफरेंसेस उनकी किताबों से खोलकर दिखा दें, होना ही चाहिए था कि भाई बात बिल्कुल सही है, लेकिन उसमें भी चूंकि वो एक खास वर्ल्ड व्यू में जीते हैं और उसमें पैदा हुए हैं कि जी अवतार आए हैं और राम जी की पूजा करनी है और फला जी की पूजा करनी है, तो उसकी वजह से ये लोग अपनी ही किताबों में जो लिखा हुआ है उसको भी डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। ये बड़े अफसोस की बात है। ठीक, बिल्कुल ऐसे ही हजरत। मगर ये है कि ये उन लोगों के लिए कम से कम रिकॉर्ड में आ जाए, मकसद ये होता है कि मुसलमानों के पास एक चीज चली जाए तो ये बड़ा जरूरी हो जाता है। बाकी आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं ये तो मानने के नहीं है। जी हाँ। अच्छा भाई योहान साहब, ये हमारे बुद्धिस्ट भाई हैं जो ये कह रहे थे कि 600 साल पहले आए थे बुद्धा। जी भाई। अरे भाई मैं कितनी बार वो मैं नहीं था ना, आप वो वीडियो फिर से देखिए। नहीं, वो आप ही थे भाई। नहीं देखिए, ऑन की, ठीक है, ऑन कीजिए। अब तो मुझे भी पता नहीं कब कहा था, लेकिन मेरा लेके थे आप ही वो। चले खैर, बोले आगे। नहीं, कब आए थे फिर? ये साबित कीजिए ना। अच्छा, कब आए थे? 2500 साल पहले। 2500 साल। ठीक है, चले, हमने इसी को मान लिया 2500 साल पहले आए थे। हाँ, अब बोले आगे। ठीक जी, मतलब मेरा कुछ अभी यूनिक आर्गुमेंट्स अभी मैं लाया हूँ इस्लाम। अब यूनिक आर्गुमेंट लाए हैं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है जी। तो मतलब आप बताते हो कि मतलब कुरान को फॉलो करना चाहिए क्योंकि उसमें कोई एरर नहीं है। तो नहीं, होल्ड ऑन, यूनिक आर्गुमेंट किसके खिलाफ लाए हैं? हाँ, इस्लाम के अगेंस्ट। इस्लाम के अगेंस्ट लाए। अच्छा ठीक है, यूनिक आर्गुमेंट इस्लाम के अगेंस्ट लाए हैं, ठीक है। बुद्धिज्म सही साबित हो गया? अरे उस पर बाद में बात करेंगे ना, अभी इस पर बात करते हैं ना, इस्लाम पर। भैया बुद्धा की तस्वीर लगाकर आए हो आप, और करना है बाद में बात, तो सब पर एक साथ बात करते हैं, ना कोई पहले ना बाद में। बुद्धिज्म को आप सही मान रहे हो, और ये सवाल मैं आपसे हमेशा करता हूं जब भी आप मेरी स्ट्रीम पर आते हो, बुद्धिज्म सही है? मतलब बाकी रिलीजन से तो मेरे को अच्छा लगता है। अच्छा, क्या एक सही बात है बुद्धिज्म में कि जिसकी वजह से आप लोगों को कहना चाहेंगे कि भाई बुद्धिस्ट बन जाओ? मतलब हमारा धर्म बहुत ही पीसफुल है, मतलब बहुत पीसफुल है, ठीक है। कितना? हाँ, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब कि बाकी रिलीजन से तो बहुत ही पीसफुल है, बहुत ही ज्यादा। हाँ जी, कितना पीसफुल है? सुना नहीं, मतलब कि कोई भी वायलेंस नहीं मिलेगा हमारे रिलीजन में। अगर आप कोई भी आपके यहाँ वायलेंस बिल्कुल नहीं मिलेगा, किसी भी तरह का वायलेंस नहीं मिलेगा। हाँ, मतलब बुद्धिस्ट में मिल सकता है पर रिलीजन में नहीं है। अच्छा, यानी बुद्धिस्ट में मिल सकता है, रिलीजन में आपके यहाँ वायलेंस नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो आपके यहाँ ईवल एग्जिस्ट करता है?
इविल हाँ करता है ना। अच्छा, तो ईवल को कंट्रोल करने का क्या तरीका है? उसको मतलब सजा देना चाहिए। तो वो तो वायलेंस है। सजा देना तो वायलेंस है। तो वायलेंस, इसका मतलब मजहब में वायलेंस है? नहीं, आप भाई बात घुमा रहे हो आप। मेरा मतलब नहीं, घुमाई क्या? घुमाने की कौन सी बात है? बात, और इससे सीधी बात कौन सी हो सकती है? आपने भी ऑनेस्टी के साथ जवाब दिया, हमने भी ऑनेस्टी के साथ उसका काउंटर कर दिया, इसमें घुमाने वाली कौन सी बात है? नहीं, वायलेंस का मतलब ये नहीं कि जैसे आप इस्लाम में देखोगे, हिंदुइज्म में देखोगे, वहां पर जो उनके जो फाउंडर देखोगे तो हर वक्त मारा-मारी नहीं, वायलेंस है मेरा भाई, नहीं, ये जलेबी है। वायलेंस है। आपने उस वक्त ये नहीं कहा था इस्लामिक वाला वायलेंस या हिंदू वाला वायलेंस, आपने कहा वायलेंस नहीं है हमारे पास। आपने कहा कि वायलेंस नहीं है बुद्धिज्म में, रिलीजन में नहीं है। बुद्धिस्ट हो सकते हैं, अगर मैं आपकी डेफिनेशन भी लूं तो हो सकता है कि मुस्लिम और हिंदू वायलेंट हो, लेकिन रिलीजन में नहीं है, हम भी कह सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन आपने जो नफी की, आपने जो कहा कि बुद्धिज्म में वायलेंस नहीं है, फिर खुद ही मान लिया कि वायलेंस है, क्योंकि आप सजा देने के कायल हैं ईवल को, तो वायलेंस तो साबित हो गया। नहीं, वायलेंस का मतलब कि जैसे जीसस का आप देखोगे लाइफ और बुद्धा का नहीं, वायलेंस का ये मतलब वो मतलब आपने एक कैटेगोरिकल स्टेटमेंट दिया कि बुद्धिज्म में वायलेंस नहीं है, और फिर खुद ही मान भी लिया कि वायलेंस है पर कुछ चीजों में, जैसे इविल को अगर कंट्रोल चीजों में है, ठीक है, तो कुछ चीजों में वायलेंस है, उनमें एक चीज ये है कि ईवल को कंट्रोल किया जाए, ठीक है। ईवल किसको कहते हैं? इविल मतलब जो बुरा कर्म होता है। नहीं, वो तो तर्जुमा हो गया, वो तो ट्रांसलेशन हो गया। ईवल को डिफाइन कैसे करेंगे? क्या चीज ईवल है? अच्छा, तो मतलब अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर, मतलब जो भी एक्शन थ्रू वर्ड्स और थ्रू फिजिकल मींस ड्रिवन बाय ग्रीड, हार्टेड एंड डेल्यूजन इज कॉल्ड बैड करना। उस इंटेंट से अगर कोई भी चीज अगर आप फिजिकली करेंगे या फिर मुंह से करेंगे तो उसको इवल बोलते हैं हमारे यहाँ पे। और उसके पीछे हो ग्रीड, उसके पीछे मकसद हो, और क्या था बोला आपने? ग्रीड, हार्टेड, ईगो, डिल्यूजन, ईगो वगैरह जो नेगेटिव इमोशंस हैं। तो अगर आप ड्रिवन बाय नेगेटिव इमोशंस हैं और उसकी बुनियाद पर आप सामने वाले को फिजिकली या वर्बली हर्ट करें तो ये ईवल है। हाँ, राइट, ठीक है, सही है। अच्छा, अगर मान लें एक आदमी किसी को इसलिए मसलन आपको मुझसे नफरत है और उस बुनियाद पर आप अपने लोगों तक मेरी बात नहीं पहुंचाना चाहते, तो क्या ये ईवल होगा या नहीं होगा? मतलब समझा नहीं, मतलब आपका बात मैं दूसरों को नहीं पहुंचाना चाहता क्योंकि मैं आपसे नफरत करता हूँ। हाँ, आप रुकावट बन रहे हैं मेरी बात दूसरों तक पहुंचने में, क्योंकि आपको मुझसे नफरत है। वो डिपेंड करता है ना कि आपका बात क्या है, मतलब आपके बात में अगर कुछ लॉजिक वॉजिक नहीं होगा तो भाई हेटरेड पे तो डिपेंड नहीं करता ना। आपको हेटरेड है, आपको कोई मसला है मुझसे, कोई जेलसी है, कुछ भी हो सकता है। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है आपको सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी तो हो सकता है ना, ये भी नेगेटिव है। आप समझे नहीं, मैं समझ रहा हूं आपको सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, उसकी वजह से आप मेरी बात दूसरों तक नहीं पहुंचने देना चाहते, ये ईवल है कि नहीं है? ये नहीं है ना। क्यों? सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स एक पॉजिटिव इमोशन है कि नेगेटिव इमोशन है? वो मतलब लॉजिकली आप देखना पड़ेगा, वो आपका बात क्या है। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को समझते क्या है? सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स क्या चीज है? समझ में आता है क्या है? हाँ, जानता हूँ। क्या है? मैं अपने आप को आपसे ऊपर सोचता हूँ, इसी को बोलते हैं ना। और कॉम्प्लेक्स का मतलब ये है कि उसकी कोई बुनियाद नहीं, बस है। मैं अपने आप को, आप अपनी रेस को ज्यादा बेहतर समझते हैं, आप अपने कलर को ज्यादा बेहतर समझते हैं, अपनी लैंग्वेज को ज्यादा बेहतर समझते हैं, ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। ये नेगेटिव चीज है कि पॉजिटिव है? ये नेगेटिव है, क्योंकि ये जो मैं ये ईवल है कि गुड है? ओके, ये ईवल है कि गुड है? ईवल है। अब सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की बुनियाद पर, अब सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की बुनियाद पर आप मेरी बात को अपने लोगों तक पहुंचने देना नहीं चाहते, ये ईवल है कि गुड है? ईवल है, क्योंकि इसमें मेरा जो एक्शन है वो, तो अगर इस ईवल पर आपको सजा दी जाए तो सजा देना दुरुस्त है या गलत है? क्योंकि ईवल को सजा दी जाती है। हाँ, ये तो एब्सोल्युटली सही है, सजा देना। बस बात खत्म हो गई, हमारा केस साबित हो गया कि इस्लाम में जहां पर भी वायलेंस है वो ईवल को सजा देने के लिए है। ईवल यानी वायलेंस प्लेजर के लिए, इसमें
जायज नहीं। जहां पर भी वायलेंस की आपको बात मिलेगी इस्लाम में, वो सजा देने के लिए है। और आपने जो ईवल की को डिफाइन किया, उसी डेफिनेशन को लेकर, मैंने उसमें कोई तब्दीली नहीं की, उसी डेफिनेशन को लेकर मैंने ये साबित कर दिया कि अगर कोई शख्स इस्लाम की बात को दूसरों तक नहीं पहुंचने देना चाह रहा है सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से, हेटरेट की वजह से, या कोई और लालच है, तो उसको सजा दी जाएगी। और ये ईवल नहीं है, ये वो वायलेंस नहीं है कि जिसको कंडेम किया जाए, ये तो एक्सेप्टेड वायलेंस है। पर कुछ चीजें अनएक्सेप्टेड हो, जैसे हो गया। अब आप मुझे बताइए कि बुद्धिज्म में फिर वो क्या चीज है कि जिसकी वजह से हम ये कहें कि भाई बुद्धिज्म को एक्सेप्ट कर लिया जाए, क्या चीज है वो? नहीं, आप काफिर को मारने का कुरान में बता रहे हैं। फिर वही बात हो गई। मैं बुद्धिज्म की पूछ रहा हूं, आपने बुद्धिज्म की एक बात रखी और वो चीज गलत साबित हो गई। कोई दूसरी बात बता दें। मतलब अरे दूसरी बात, मैं तो इस्लाम के अगेंस्ट में आर्गुमेंट लाया हूं ना, मैं आपका गलत साबित कर दूंगा तो बाय डिफॉल्ट मेरा सही हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट कैसे होगा? यानी दुनिया में कोई मजहब है, इस्लाम और बुद्धिज्म, इस्लाम गलत साबित होते, बुद्धिज्म सही साबित हो जाएगा, और ये दोनों ऑपोजिट हैं। लेकिन बाय डिफॉल्ट के लिए जरूरी है कि दो ऑपोजिट हो। इस्लाम जो कह रहा है उसके ऑपोजिट बुद्धिज्म कह रहा हो, तो इस्लाम के गलत साबित होने से बुद्धिज्म सही साबित होगा, और दुनिया में कोई दूसरा मजहब ना हो, तब तो बाय डिफॉल्ट होगा। वरना तो बाय डिफॉल्ट मैं सारी नहीं, मैं जितने भी रिलीजन है सबको मैं डिबंक कर दूंगा, तो बाय डिफॉल्ट मेरा रिलीजन सही हो जाएगा। चले हिंदुइज्म को डिबंक करें। अच्छा, वो तो ऑलरेडी डिबंक कर दिया है आमिर भाई ने। नहीं, मैंने नहीं, मेरे से नहीं सही हुआ। वो कहते हैं मेरी बात नहीं मानते आप, मुझे मेरे पे कोई यकीन नहीं करता। जी आप करें। जी भाई जी। कहते हैं आमिर जी हिंदुइज्म को डिबंक करें भाई। बुद्धा के जो टाइम में थे ना, मतलब हिंदू, वो मतलब जो एनिमल सैक्रिफाइस किया करते थे और कैस्ट सिस्टम फॉलो करते थे, और जो वुमेन का राइट्स था वो भी नहीं देते थे। तो बुद्धा ने वो रिफॉर्म कर दिया उनके टाइम में, और उन लोगों को उनका जो गॉड है ना, गॉड को भी डिबंक कर दिया। वो गॉड को साबित नहीं कर पाए वो लोग उनके टाइम में, तो एथिज्म उस टाइम पे जीत गया था। नहीं भाई, नहीं। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, बिल्कुल जिस तरह आप कह रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि बुद्धिस्ट जो हैं वो वायलेंट हो सकते हैं मगर बुद्धिज्म नहीं, तो हिंदुओं के यहाँ भी ये है। आजकल कई रिफॉर्मर्स उठे हैं, वो कहते हैं ये चीजें शास्त्रों से नहीं थी, तो उनका आर्ग्यूमेंट क्यों ना माने, आपका आर्ग्यूमेंट क्यों माने? नंबर एक। नंबर दो, शंकराचार्य आया था, शंकराचार्य ने कितने राजाओं के सामने शास्त्रार्थ किए, बुद्धों के साथ, जैन के साथ, कोई भी टिक नहीं पाया था उसके सामने। नहीं ना, वो तो एक झूठा आदमी है, वो उसको आप क्यों उसका साइड ले रहे हैं? नहीं, आप झूठा तो आप सच्चे कैसे हो गए? सही बात। नहीं, बुद्धा का तो कोई नहीं आ रहा पाया ना डिबेट में उनके टाइम में। आप बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर वो नहीं, बुद्धा उन्होंने नहीं आप ये कह रहे नहीं, बुद्धा की बात तो हम बाद में करेंगे। जो आर्ग्यूमेंट्स रखे गए हैं आपकी तरफ से हिंदुइज्म को डिबंक करने में, वो रखे ना पहले। हाँ, उनको भी तो देखें कि बुद्धिस्ट लोगों को, कि बुद्धिज्म को कोई भी डिबंक नहीं कर पाया इंडिया में। जो हिंदू फिलोसफी था और बाकी जो भी था, तो वो लोग गॉड को साबित नहीं कर पाए। एक सवाल का जवाब दो। बुद्धा जो है वो 2500 साल पहले आए थे, तो 2500 साल पहले लोगों का क्या रिलीजन था? उससे पहले कुछ चारवाका हुआ करते थे, और कुछ लोग हिंदू थे, और कुछ पता नहीं और क्या होंगे इंडिया में। तो एनिमल सैक्रिफाइस और औरतों के बारे में हुकूक की खिलाफ वर्जी, ये सारी चीजें तो उस वक्त भी थी, जब तो बुद्धा ने आके रिफॉर्म किया। तो बुद्धा से पहले जो रिलीजन था, आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो? नहीं, वो तो झूठ है ना, हिंदुइज्म वो तो झूठ है ना, उसको क्यों? तो उससे पहले लोगों के पास क्या ऑप्शन था सॉल्वेशन का? अच्छा, उससे पहले और एक बुद्धा आए थे, मतलब हमारे रिलीजन में जो गौतम बुद्ध है ये 4th बुद्धा है, तो इससे पहले और 3 बुद्धा आए हैं। मतलब चलो जो टाइम फ्रेम देखोगे, जो चौथा है ना, उससे पहले लोगों के पास सॉल्वेशन का क्या तरीका था? उससे पहले जो मतलब जैसे प्रॉफिट आप देखोगे, तो एक प्रॉफिट से आने से पहले दूसरा प्रॉफिट हुआ करता था, तो उसका बात मानना पड़ेगा सॉल्वेशन के लिए। भाई आप क्या तो बुद्धा ही चाह रहे हैं ना? तो जो 4 बुद्धा है, जो पहले नंबर के बुद्धा है, 4 बुद्धा है ना, तो पहले वाले जो बुद्धा है, मतलब 4 बुद्धा है पहले। इससे पहले ये वाला 4th नंबर है, इससे पहले 3rd नंबर है। तो पहले वाले फर्स्ट नंबर का बुद्धा है, उनसे पहले ये कह रहे प्रॉफिट्स आया करते थे। मतलब आपके यहाँ पे जो प्रॉफिट्स का कॉन्सेप्ट है, हमारे यहाँ पे यार, आपके यहाँ बताओ मुझे कि पहले बुद्धा से पहले, फर्स्ट बुद्धा से पहले क्या तरीका था? लोग सॉल्वेशन कैसे हासिल करते थे?
उस टाइम पे कोई तरीका ही नहीं था, क्योंकि कोई तरीका नहीं फर्स्ट था, बुद्धा ठीक तो बहुत बाद में आया। डिबंक कर दिया आपने, बुद्धिज्म को डिबंक कर दिया। है, अरे सही हो गया। ये आप लोग भाई बात नहीं,